लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। हमारा क्वेश्चन है इफ़ cot a इज इक्वल्स टू 4/7.5 देन लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ cos a एंड cosec a एंड सो डैट 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a। हमें ये फाइंड करना है कि cos a और cosec a कितना होगा, और उसके बाद हमें ये चीज़ जो है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये हम डायग्राम बना लिए। ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया हमारा ए। यहाँ पे सी के पास ये 90 डिग्री हो गया, और ये जो है ए, इसी की वैल्यू जो हमें दी हुई है, इसीलिए हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो हम यहीं पे ए लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे करने पे थोड़ा सा उल्टा रहता है, तो हम यहीं पे इसको ए ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे कॉट ए की वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 4/7.5। ये कॉट ए की वैल्यू दी हुई है, और आपको डिटरमाइन करना है कॉस ए की वैल्यू और कॉसेक ए की वैल्यू जो है वो आपको डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं ये कॉट थीटा, ये यही है ना कॉट थीटा। तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, हम इस जो है वो 7.5 का जो है वो पॉइंट को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 40/75। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिल गया, 40 को अगर आप काट दोगे 8 से काट दोगे तो ये 5 टाइम कट जाएगा, और 15 को आप काटोगे 5 टाइम तो ये 75 कट जाएगा। तो फाइनली हमारा कॉट ए जो है वो कॉट ए ये हो गया 8/15। कॉट ए क्या होता है, थोड़ा सा एरर लिखते जा रही हूँ बार बार। कॉट ए क्या होता है, तो कॉट ए होता है हमारा, ये कॉट ए जो होगा वो हो जाएगा tan ए हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि कॉट ए जो है वो रेसिप्रोकल होता है tan का, तो tan जो होता है p/b होता है, तो कॉट ए जो है वो हो जाएगा b/a। तो यहाँ पे मतलब ये हमारा b हो गया और ये हमारा a की वैल्यू हो गई, मतलब यहाँ पे ये हमारा b का वैल्यू हो गया और ये हमारा p का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 बेस और हमारा 15 हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। ये मैं 15 लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 15 हमारा परपेंडिकुलर और 8 जो है वो हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है वो ए बी की हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें पता नहीं है, और ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम हमें मिल जाएगा। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी जो है हमें पता है ही नहीं, ए सी कितना है तो 8 का स्क्वायर, और बी सी कितना है तो 15 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हमें ये मिल गया 64, ये मिल गया 225। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 जो है वो हमें मिल गया। तो यहाँ से हम ए बी अगर फाइंड करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 17। तो फाइनली हमें ए बी की वैल्यू क्या मिल गई तो 17। तो ये हमारा क्या हो गया 17 हो गया। तो यहाँ से हमें तीनों की वैल्यू जो है वो मिल गई है। यहाँ पे मैं रख कर देती हूँ, इतना तो ब्लैक बोर्ड नहीं है मेरा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें कॉस ए फाइंड करना है और कॉसेक ए फाइंड करना है। तो यहाँ से हम कॉस ए फाइंड करते हैं। कॉस ए हमारा क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है, ये है हमारा कॉस ए हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई
हाइपोटेन्यूज हो जाता है। और कॉसेक ए क्या हो जाता है, ये हमारा साइन ए का उल्टा है। साइन ए हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉस ए जो है वो हो जाएगा, बेस कितना है इसमें 8 है और हाइपोटेनस कितना है तो 17 है। और कॉसेक ए ये हमें कितना मिल जाएगा तो 17, हाइपोटेन्यूज जो है वो 17 है और परपेंडिकुलर जो है वो 15 है, तो ये हमारे 15 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कॉस ए और कॉसेक ए की वैल्यू मिल गई जो कि हमें फाइंड आउट करना। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, जो हमें प्रूफ करना है। फाइनली ये आपका वैल्यू हो गया। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। हमें प्रूफ करना था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 1। कॉट ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो हमें दिया हुआ है। और कॉसेक ए की वैल्यू कितनी मिल गई थी हमें, कॉसेक ए की वैल्यू हमें मिल गई थी 17/15। तो कॉट ए की वैल्यू लिख देते हैं जो कि हो गया, काट के हमें मिल गया था 8/15, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और कॉसेक का हो जाएगा 17/15 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1 + 64/225 और ये हो जाएगा 289,225। इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 225 + 64/225 इज इक्वल्स टू 289,225। ये हो जाएगा 289/225 और इधर हो जाएगा 289/225। ये हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS जो है वो इक्वल हो गया। तो हेंस ये क्या हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा कि हमारा ये जो है दिया हुआ है ये हमारा सही है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो है एक आइडेंटिटीज़ है ट्रायंगल का, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। खैर यहाँ प्रूफ करना है जो कि आपने प्रूफ कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इफ साइन सी इज 2/3 देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस सी इंटू कॉसेक सी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसके लिए पहले आप ट्रायंगल बना लो। ये हमने ये ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे B लिख दो, यहाँ पे A लिख दो और यहाँ पे हमने फिर से C लिख दिया क्योंकि हमको कंफर्टेबल वही होता है, तो हम C वहीं पे हम यहाँ पे लिख दिए। अभी जो C है ये वैल्यू दिया हुआ है साइन C की। साइन C इज इक्वल्स टू 2/3। साइन C का मतलब, ये साइन C का मतलब क्या हो गया, साइन C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाता है। मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया और BC जो है यही तो है हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है cos C × cosec C, ये जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से AC की वैल्यू हमें पता नहीं है और ये 90 डिग्री है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें मिल जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यहाँ पे BC कितना दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर प्लस AC जो है वो हमें दिया हुआ नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से ये 9 हो जाएगा, यहाँ से ये 4 हो जाएगा प्लस AC का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 5 हो जाएगा AC का स्क्वायर। यहाँ से हमें AC जो मिल जाएगा √5। ये जो हमें AC की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई तो √5 जो है हमें AC की वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर
हमें फाइंड आउट का क्या करना है। ये पूरा जो है वो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये तीनों साइड का आप इस तीनों साइड का आप वैल्यू निकालो, ताकि जो भी आपका साइन कॉस टैन जिसकी भी वैल्यू आए आप रख कर या तो इनटू करना है या कुछ प्रूफ करना है तो आप प्रूफ कर सकते हो। तो ये तीनों की वैल्यू निकाल लेना, और ये जो है वो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम से ही इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी। उसके बाद जो है वो इसको रब कर देती हूँ। हमें कॉस सी और कॉसेक सी की जो है वो को इनटू करना है। तो यहाँ से कॉस सी हमारा क्या आ गया, कॉस सी की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, तो बेस हमारा है AC बेस है और BC जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और कॉसेक सी ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये सीधे रेसिप्रोकल हो जाता है हमारा साइन का। तो यहाँ पे कॉसेक सी ये हो जाएगा BC अपॉन AB। कॉसेक सी जो है ये हमें मिल गया, BC कितना है तो ये हो जाएगा 3 और AB कितना है तो 2, और कॉस सी जो है वो हमें मिल गया AC कितना है तो √5 और BC कितना है तो 3। मतलब एक की कॉस सी जो है √5/3 मिल गया, और कॉसेक सी जो है वो 3/2 मिल गया। अब इसी को दोनों को हमें क्या करना है, इनटू करना है। तो यहाँ से हम कर दिए √5/3 इंटू 3/2। ये कट गया, बाकी हमें जो मिल गया वो मिल गया √5/2, और यही जो है वो आंसर हो गया हमारा √5/2। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अ tan A इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो tan A की वैल्यू होती है, tan A की जो वैल्यू होती है वो हमेशा जो है वो 1 से अधिक होता है। जबकि आप पेज नंबर इधर देख लो, यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ है कि किसका क्या वैल्यू होता है। तो यहाँ tan 0 की वैल्यू 0 हो जाती है और tan 30 की वैल्यू 1/3 हो जाती है। तो यहाँ पे तो tan 0 की वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि tan जो है वो 0 भी होता है। तो ये tan 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो tan की वैल्यू है tan A इज़ ऑल्सो 0 डिग्री। सो ये हमारा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है कि जो हमारा tan की वैल्यू होती है वो हमेशा जो है वो आपका ग्रेटर दैन 1 होता है, जबकि ये tan की वैल्यू 0 भी होती है। तो स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। द वैल्यू ऑफ अ cot A इज़ ऑलवेज लेस दैन 1। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि cot A की वैल्यू जो है वो, ये तो tan के बारे में था, सेकंड का क्वेश्चन है हमारा cot A जो है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पे आप उसी पेज में जाओगे जहाँ सबकी वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे cot 30 डिग्री की वैल्यू आप देखोगे तो ये cot 30 डिग्री इज इक्वल्स टू है √3, एंड √3 की वैल्यू जो है होती है 1.732। मतलब 1.732 ये तो बड़ा है 1 से, तो जो स्टेटमेंट है हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि साइन आपका cot √3 जो है वो 1.72 है जो कि 1 से अधिक है। तो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स हो गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारा पहला और दूसरा जो है ये गलत हो गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमसे क्या क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर एन एंगल 0 डिग्री, फॉर एंगल थीटा, सॉरी 0 नहीं है थीटा है, फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल डैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। यहाँ पे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ABC, और यहाँ पे आप थीटा डिग्री ले लो। अब आपका यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर एंगल थीटा इट इज़ अ पॉसिबल डैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। मीन्स साइन थीटा की वैल्यू आपका क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो यहाँ पे हम ये 4 लिख देंगे, यहाँ पे
परपेंडिकुलर बाई ये हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 3 हो गया। अब आप यहाँ पे जब देख रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो 3 है और परपेंडिकुलर जो है वो 4 है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा राइट एंगल होता है उसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे इज अ ग्रेटर इन ऑल। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे बड़ा होता है लेंथ में, ग्रेटर होता है लेंथ में, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वही हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो गया। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है कि अगर कोई एंगल थीटा है तो ये साइन थीटा की वैल्यू 4/3 होगा? पॉसिबल तो नहीं। ये जो है हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो ग्रेटर इन साइड होता है सबसे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो हमारा हाइपोटेनस से बड़ा है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा फॉल्स हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साइड के तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, फॉर एन एंगल अल्फा इट मे बी पॉसिबल डैट सेक अल्फा इज इक्वल्स टू 12/5। मीन्स हमें एक 90 डिग्री आप ड्रॉ कर लो। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और इसको आप बना लो अल्फ़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेक अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 12/5। सेक मतलब क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस सेक की वैल्यू सेक अल्फ़ा हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा कॉस हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये हो जाएगा सेक अल्फ़ा, मतलब ये हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये हमारा बेस है, तो ये हमारा 12 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। जब इसको आप फाइंड आउट करोगे तो देखते हैं कि हमारा क्या निकलता है। इसका स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। अगर आप इसमें करोगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो भी है 199 जो भी है ये तो ये हमारा 144 से कम ही है, तो मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 12 या किसी से कम ही आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कि ये जो है वो सबसे ग्रेटर इन साइज़ है और ये इसकी वैल्यू कुछ आएगी। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो हाइपोटेन्यूज जो है वो बी से भी बड़ा है और हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा है। तो इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जो सेक अल्फ़ा होगा वो हमारा 12/5 होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू होगा कि सेक अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 12/5, क्योंकि हमें हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे ग्रेटर साइड मिल गया और कुछ भी यहाँ पे वैल्यू है उसको उससे छोटा ही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साइड अपना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारा क्वेश्चन है, फॉर एन एंगल बीटा इट इज़ अ पॉसिबल डैट कॉसिक बीटा इज इक्वल्स टू 5/13। तो यहाँ पे ये बना लेते हैं डायग्राम। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और इसको यहाँ पे बीटा बना लेते हैं। यहाँ पे आ गया कॉसेक बीटा इज इक्वल्स टू 5/13, और कॉसेक की जो वैल्यू होती है, कॉसेक बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी साइन का उल्टा। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो जाता है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 13 है। तो यहाँ पे इसी से आपको पता चलेगा कि हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा परपेंडिकुलर से जो है क्या है, हमारा परपेंडिकुलर से छोटा है, जबकि हमको हाइपोटेन्यूज क्या बेस से भी बड़ा होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज जो हमारा बेस से भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन हमारा ये जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से ही छोटा है। और तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा बेस या परपेंडिकुलर से अधिक हो जाएगा तो ये जो है वो हमारा जो है ये क्वेश्चन जो है ये फिगर जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ये फॉल्स है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर एन एंगल थीटा इट इज़ अ पॉसिबल डैट कॉस
थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। यहाँ पे आप बना लो ए बी एंड सी, और ये हो गया हमारा थीटा डिग्री। अब हमारा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 जो है वो दिया हुआ है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 3। अब इसका हम फाइंड आउट करते हैं कि परपेंडिकुलर कहीं इससे अधिक है या इससे कम है। अगर इससे कम होगा तब तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन अगर इससे अधिक हो गया तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिल गया इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ये 25 हो गया और ये हो गया हमारा 9 प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ से इसको माइनस करोगे तो ये होगा 16 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। तो AB हमें निकल जाएगा तो 4 निकल जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारा परपेंडिकुलर से भी बड़ा है, हाइपोटेन्यूज हमारा बेस से भी बड़ा है। तो ये जो है फिगर जो है एग्जिस्ट करेगा क्योंकि हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आप इसका ये आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा कि ये जो है ये हमारा एग्जिस्ट करेगा और ये जो है ये पॉसिबल होगा कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 जो है ये होगा। ठीक है।